बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 एफएससी मैथ पार्ट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वो सेम इसी तरह के हैं। अगर ये सॉल्व कर लिया जाए तो वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। लेट इसको हम ए के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू आई 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो इसका फार्मूला होता है ए इनवर्स होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं मैट्रिक्स ए का। मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो है 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको। जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर ये स्ट्रेट लाइन के साथ मैट्रिक्स को लिखा जाता है। माइनस आयोटा ये इस तरह से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन आता है। तो ये 2 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा स्क्वायर आएगा, फिर माइनस का साइन आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर है। जबकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे यूँ लिखेंगे -2 इंटू -1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 1। मतलब कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। अब हमने डिटर्मिनेंट चूंकि फाइंड आउट कर लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। जब इसको हम एडजॉइंट इसका फाइंड आउट करेंगे तो डायगोनल की वैल्यूज चेंज करते हैं, मेन डायगोनल की वैल्यूज को रिप्लेस कर लेंगे। ये माइनस आयोटा यहाँ पे आएगा और ये 2 आयोटा इधर आ जाएगा। अदर डायगोनल जो है उनका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये भी माइनस आयोटा। यूं इसका ये डायगोनल है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो फिर हमारे पास आएगा ए इनवर्स जो होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/3 है और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा एंड 2 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों ही एक जैसे हैं, इसलिए मैं ये पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी इसी तरह के हैं। अगर ये सॉल्व कर लिया जाए तो वो भी इसी तरह से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट है इसकी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म इसकी यूं बनेगी 4 और ये 3 है, ये 3 है, ये -1 होगा और ये x1 है और ये x2 है। इसको हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 एंड 7। ये हमने मैट्रिक्स को लिखा है। तो इसको कंसीडर करेंगे, ये ए है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं x है, इज इक्वल टू इसको हम कंसीडर कर लेते हैं b है। तो ये x मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये a है तो
चूंकि ये लेफ्ट साइड पे है तो हम लेफ्ट साइड पे ही ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ए इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ए, तो फिर हमारे पास यूं वैल्यूज बनेगी, ये ए इनवर्स ए 1 के इक्वल है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा। तो फिर हमारे पास यूं वैल्यू आएंगी ए इनवर्स बी, तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ए इनवर्स जो अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह से सॉल्व करेंगे, मतलब ये होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू है, साथ हम मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमें इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। क्योंकि मैट्रिक्स ए हमारे पास है 4 3 3 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -9, मतलब कि हम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4 और ये 9 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू फिर हमारे पास बनी -13। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट के लिए क्या होगा, वो हम मेन डायगोनल की जगह चेंज करेंगे, मतलब ये -1 इधर आएगा और 4 इधर आ जाएगा। अदर डायगोनल जो है उसका साइन चेंज किया करते हैं। तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। मतलब हमारे पास जो x होगा 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए था तो उसकी वैल्यू है -13, तो फिर ये होगा 1 ओवर -13 और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है -1 -3 -3 4। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू है, वो है 5 7। अब हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो -13 के साथ डिवाइड करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो -5 आएगा, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो -21 बनेगा। अब हम ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -15 आएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया u। फिर x जो होगा हमारे पास वो होगा इज इक्वल टू -1/13, तो ये -26 बनेगा और ये +13 बनेगा। जब हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे -26 ओवर -13 तो 2 आएगा। 13 को -13 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा u। तो x जो हमारे पास है वो x1 और x2 के इक्वल है, उसकी हमने वैल्यूज लिखी तो ये 2 -1 हो गया। तो यहाँ से हमें x1 की जो वैल्यू मिल रही है वो 2 मिल रही है और x2 की जो वैल्यू मिल रही है वो -1। यही वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने लगे उसका पार्ट 1। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल से हैं, बहुत इजी है। तो इसका हम पार्ट 1 स्टार्ट करने लगे हैं और पार्ट 2 बिल्कुल सेम इसी तरह का है, मतलब क्वेश्चन 8 के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम सोल्व करने लगे हैं, सेकंड इसी तरह का है, वो भी सोल्व किया जा सकता है। तो इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स, मतलब एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है।
जबकि स्टेटमेंट हमारे पास है 3x minus 2a is equal to b, where a is equal to 2 3 minus 2 minus 1 1 5 and मैट्रिक्स b की वैल्यू है 2 minus 3 1 5 4 and minus 1। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 3, ये हमारे पास x है तो ये 3x है, माइनस 2, ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2 3 minus 2 2 3 minus 2 minus 1 1 5 minus 1 1 5। आगे इक्वालिटी का साइन आएगा, इसके बाद बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 minus 3 1, फिर आएगा 5 4 minus 1, ये होगा 3x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूँ लिखेंगे 4 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 होगा -4, फिर 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, इसी तरह से ये 2 होगा, 5 टू द 10 होगा इज इक्वल, ये होगा 2 -3 1 5 4 -1। ये माइनस में जो मैट्रिक्स है इसको इस साइड में लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, फिर यूं वैल्यू होंगी 3x इज इक्वल 4 6 -4 -2 2 10 प्लस होगा 2 -3 1 5 4 -1। अब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, 3x इज इक्वल, ये होगा 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 -3 3 के इक्वल आएगा, -4 + 1 हो जाएगा -3। अब हम सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इधर से भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दोनों को ऐड करते हैं, -2 + 5 3 होगा, 2 + 4 6 होगा, फिर 10 प्लस माइनस तो ये होगा 9। चूंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में लिखेंगे, तो ये x इज इक्वल टू होगा 1/3 6 3 -3 3 6 9, ये 3 सब वैल्यू के साथ डिवाइड हो रहा है इसलिए इसको यूं लिखेंगे, ये 2 होगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये -1 होगा और ये भी 1 होगा, ये 2 आएगा और यहाँ पे 9 की जगह पे 3 आएगा क्योंकि हमने 3 के साथ डिवाइड किया है। तो ये मैट्रिक्स x की वैल्यू है, यही रिक्वायर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 9 उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन 9 के टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट भी इससे मिलता जुलता है। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, हमने मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास जितनी भी मैट्रिक्स हैं सारी स्केयर मैट्रिक्स हैं, इसलिए मैट्रिक्स ए को भी हम एक स्केयर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसको हम कह देते हैं ए बी सी एंड डी, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसको। हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो ये मैट्रिक्स ए हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो फिर उसकी वैल्यू हमारे पास है ए बी सी डी। इसके बाद हम ये मैट्रिक्स की वैल्यू लिखते हैं 3 1 4
2। ये माइनस में ये वैल्यू इक्वल के इस साइड पे होगी तो प्लस में लिखेंगे। फिर हमारे पास होगा -1, 2, 3 एंड 1। इसमें ये मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 2, 0, -1 एंड 5। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। a मल्टीप्लाई 3a होगा, फिर प्लस का साइन आएगा। b मल्टीप्लाई 4b होगा। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई 1 तो a होगा, b मल्टीप्लाई 2 प्लस 2b। इसके बाद c को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c होगा, प्लस d को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4d हो गया। अब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। c मल्टीप्लाई 1 c होगा, d मल्टीप्लाई 2 2d होगा। ये इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की। अब इनको ऐड करेंगे। -1 प्लस 2 1 होगा, 2 प्लस 0 2 होगा, 3 प्लस -1 2 के इक्वल है, 1 प्लस 5 6 होगा। ये तो यहाँ पे ये जो 3a प्लस 4b 1 के इक्वल होगा, a प्लस 2b 2 के इक्वल होगा। इसी तरह इनको हम इनके इक्वल कंसीडर करते हैं। 3a प्लस 4b 1 के इक्वल है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से ये 3c प्लस 4d 2 के इक्वल होगा। ये c प्लस 2d 6 के इक्वल होगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। c प्लस 2d c प्लस 2d हमारे पास है 6 के इक्वल। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हमने यहां से ना a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ये 3a प्लस 4b है, ये a प्लस 2b है। तो हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से। मल्टीप्लाइंग by 2 in equation number 3 and then subtracting from equation 2। हम 2 में से फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। तो हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 4। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास -a, हमारे पास ये a आएगा, ये कट आउट हो जाएंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू हमारे पास है -3। ये हम या तो इक्वेशन 3 में पुट कर दें या इक्वेशन 1 में पुट कर दें, हमें b की वैल्यू मिलेगी। चलिए हम ऐसा करते हैं इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2।
तो 3 ए की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। तो ये होगा -9 प्लस 4b इज इक्वल टू 1। मतलब ये होगा 4b इज इक्वल टू 10। b की वैल्यू हमें मिलेगी 10/4 जो कि 5/2 के इक्वल है। अब हमें सी और डी की वैल्यू चाहिए। ये 3c प्लस 4d है और ये c प्लस 2d है। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 5 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 5th and subtracting from इक्वेशन नंबर 4 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 4 हमारे पास थी 3c प्लस 4d इज इक्वल टू। तो इक्वेशन 3 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2c प्लस 4d इज इक्वल 6 2 टाइम्स 12। ये उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे तो ये होगा c इज इक्वल -10। c की भी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हम ऐसा करते हैं, c की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो जब हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे ये 3 इंटू -10 होगा प्लस 4d इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 4d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें 4d जो होगा वो 32 के इक्वल होगा। तो d की वैल्यू हमें मिल रही है 8। अब हम a b c d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मैट्रिक्स A जो हमारे पास बनेगा, A की वैल्यू -3 है और B की वैल्यू 5/2 है। C की वैल्यू हमारे पास -10 है और D की वैल्यू हमारे पास 8 है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। यही हमने फाइंड आउट करना था।